आज भारत की आबादी विश्व में सबसे ज्यादा है। हमने हाल ही में चीन को पीछे छोड़ दिया है। हम केवल आबादी में ही नहीं बल्कि सबसे ज्यादा युवाओं वाले देशों में नंबर 1 पर आया करते हैं। भारत सबसे जवान नागरिकों का देश है और वहीं कांग्रेस सबसे पुरानी और बुजुर्ग पार्टी का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ईशा नेगी और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन डिजिटल। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने तुलना क्यों की, इसके पीछे का कारण क्या है। दरअसल जब भी देश के गली कूचों में राजनीति की चर्चा छिड़ जाती है तो युवाओं का सबसे पहला सवाल कांग्रेस पार्टी को लेकर यही होता है कि आखिर कांग्रेस देश में युवाओं को मौका क्यों नहीं देती है। क्यों हर बार कांग्रेस बुजुर्ग नेताओं का राज तिलक करती है, जैसा कि हाल ही में कर्नाटक चुनाव जीतने के बाद किया। कांग्रेस ने लगभग 75 साल के सिद्धरमैया को कर्नाटक की कमान सौंप दी है। तो चलिए आज हम आपको इन सवालों के जवाब विस्तार से देते हैं। युवाओं के साथ कांग्रेस ऐसा क्यों करती आई है, इसके पीछे का राज क्या है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कांग्रेस पार्टी में कुछ नेताओं को छोड़कर लगभग सभी नेता बुजुर्ग हैं। सभी की उम्र लगभग 50-60 साल से ज्यादा ही है। कांग्रेस देश में इस समय हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और कर्नाटक की सत्ता में काबिज है। कर्नाटक के नए सीएम सिद्धरमैया, हिमाचल सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू, राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल। इन सभी जगह के मुख्यमंत्रियों की औसतन उम्र भी देखी जाए तो ये लगभग 67 साल के हैं। ऐसा नहीं है कि कर्नाटक में सीएम चुनने के लिए पहली बार पार्टी में उथल पुथल मची हो। जहां भी कांग्रेस सरकार बनाती है वहां आलाकमान के सामने बड़ी मांग यही होती है कि राज्य के लिए युवा सीएम चुना जाए। हलचल मचती है लेकिन आखिर में रिजल्ट यही आता है कि आला कमान किसी सीनियर नेता के हाथ में ही राज्य की कमान सौंप देता है। आपको याद होगा कि जब राजस्थान में कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी तो सचिन पायलट को सीएम बनाने का प्रस्ताव रखा गया, लेकिन पार्टी ने अशोक गहलोत के नाम पर ही मोहर लगा दी। इन्हीं सभी सवालों में यह सवाल भी शामिल है कि पूर्व सांसद राहुल गांधी को किसी भी राज्य के सिंहासन पर क्यों नहीं बैठाया गया। खैर छोड़िए, सवालों को दरकिनार रख अब तथ्यों के बारे में बात करते हैं और आपको एक एक कर सब समझा देते हैं। बुजुर्गों को कमान देना कांग्रेस पार्टी का ये चलन नया नहीं है। पार्टी का ये ट्रेंड 1980 के बाद से ही चला आ रहा है। पूर्व पीएम इंदिरा गांधी के शासनकाल में मल्लिकार्जुन खड़गे, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, अशोक गहलोत, अंबिका सोनी, पवन बंसल जैसे नेताओं का दबदबा था। CSDS लोक नीति ने इसके ऊपर एक विशेष सर्वे किया है और किस उम्र के लोगों ने कांग्रेस पर भरोसा जताया और क्यों, तो आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। 18 से लेकर 45 साल के युवाओं ने कांग्रेस पर भरोसा दिखाते हुए 43% मतदान किया, जबकि बीजेपी को इस वर्ष के युवाओं ने केवल 37% मतदान किया। 26 साल से लेकर 46 साल के युवाओं में कांग्रेस को 46% और बीजेपी को केवल 33% ही वोट मिला। कांग्रेस को वोट करने के पीछे युवाओं का कहना है कि कांग्रेस बेरोजगारी और भ्रष्टाचार का मुद्दा बनाने में सफल रही और इसी के चलते उससे वोट मिला है। पार्टी का पे सीएम और 40% कमीशन अभियान लोगों को खूब पसंद आया। राहुल गांधी की रैली और जनसभाओं को भी प्रभावी बताया गया। बेरोजगारी भत्ता देने वाली बात युवाओं को आकर्षित करने में सफल हो गई। रिपोर्ट की माने तो आगे होने वाले चुनाव में भी कांग्रेस इन सभी बातों को ही अपना आगे मुद्दा बनाने वाली है। देश में 34% से भी ज्यादा संख्या युवाओं की है। कांग्रेस की रणनीति में युवाओं के तौर पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का फ्रंट में उतरना शामिल है। इसी वजह से हमेशा पीएम मोदी की लोकप्रियता का कांग्रेस मुकाबला कर पाती है और बीजेपी के देश में 10 मुख्यमंत्री हैं और उनकी औसतन उम्र लगभग 57 साल है। त्रिपुरा के सीएम मानिक साह बीजेपी के सबसे उम्रदराज सीएम हैं। उनकी उम्र 70 साल है। तो वहीं सीएम पेमा खांडू सबसे कम उम्र 43 साल के हैं और कांग्रेस के देश में 4 मुख्यमंत्री हैं। कर्नाटक सीएम सिद्धरमैया की उम्र सबसे ज्यादा 75 साल, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत 72 साल के हैं, छत्तीसगढ़ के मुखिया 61 साल के और सबसे कम उम्र के सीएम हिमाचल के सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। इन्हीं सभी आंकड़ों से स्पष्ट है कि बीजेपी युवाओं को कांग्रेस की तुलना में ज्यादा आगे रखती है। कांग्रेस की रणनीति के पीछे का मकसद राज्य के लिए निर्णय और पार्टी की मजबूतों को बनाए रखना है। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी अपने आप में मजबूत पार्टी है, भीतर में कोई कलह नहीं है और युवाओं को लुभाने के लिए युवाओं को आगे रख देने का दाव अपनाती आई है। अब देखने वाली बात होगी कि इस साल तेलंगाना, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में चुनाव होने हैं और इसे लेकर कांग्रेस क्या रोड मैप तैयार करती है और क्या एक बार फिर से विधानसभा चुनाव में मजबूती बना पाने में कामयाब होती है या नहीं। और 2024 में तो लोकसभा चुनाव एक बड़ी परीक्षा है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।
धन्यवाद।